जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। गुरु जी सबके काम संवारते हैं, बस वक्त उनका होता है और सबर आपका याद रखें। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो सतीश कुमार लांबा अंकल जी का है और अंकल जी नोएडा से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं, जानते हैं कैसे गुरु जी की छत्र छाया अंकल जी के जीवन में पड़ी है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूँगी और आज का सत्संग आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। श्री गुरु जी महाराज भगवान के अवतार हैं, राम और कृष्ण के समान। उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म की लिया है। वह हार्दिक कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। 1 रुपया भी व्यय किए बिना लाखों लाभान्वित हुए हैं। जहाँ पर चिकित्सक द्वारा लाखों, पंडित और तांत्रिकों द्वारा सहस्रों व्यय करवा देने के पश्चात भी सफलता संदेहास्पद रहती है, वहाँ गुरु जी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए। दर्शन कीजिए और उनकी आशीष पाइए। गुरु जी की दया के बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु जी ने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समस्या के लिए गुरु जी से प्रार्थना करता है। गुरु जी महाराज की कृपा से हमारी समस्याएं जो अत्यंत जटिल थी, बुरे स्वप्न समान समाप्त हो गई हैं। हमें सदा गुरु जी का अपने आसपास होने का आभास होता है। वह सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अपने मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के क्रिएटिव कला क्षेत्र में गुरु जी के पास 95 में पहुँचे। उनके इस दर्शन के पश्चात मेरे स्थानांतरण और व्यवसाय जनित परिस्थितियों के कारण उनके पास नहीं जा सके। उस भयंकर भूल को हम उस समय समझ नहीं पाए। कुछ वर्षों के पश्चात हमें बहुत दुख सहने पड़े। 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसला कर ले गए। कुछ महीनों तक उसका आता पता नहीं चला। अंत में जब उसका पता चला तो वह उनको छोड़कर घर आने को तत्पर नहीं हुई। हम कई पंडितों तांत्रिकों के पास गए, पूजा कराई और मंदिरों में गए, परंतु सब व्यर्थ रहा। 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में पुनः सुना। हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता करी थी और हम भागे हुए इनके चरणों में पहुंचे। अब हमें प्रतीत होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए घर वापस आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई और गुरुजी की अनुयायी बन गई। उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। उन स्थानों पर हमने बहुत धन और समय व्यय किया था, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुरु जी महाराज अत्यंत दयालु हैं और सब भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर से 12 वर्ष से पीड़ित थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती थी। वह तीव्र औषधियाँ नियमित ले रही थी। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श भी दिया था। हम इसके लिए तैयार भी हो गए थे। जब हमने गुरु जी के पास जाना आरंभ किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि मैं इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और वह सब पीड़ाएं भूल गई। इसके पश्चात उसे यह समस्या कभी नहीं हुई है। उसने गुरुजी को इसके बारे में बताया भी नहीं था, पर उन्हें इसका ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर, उनकी कृपा से यह संभव हुआ है। मेरे एक मित्र जो हमारे घर से कोई एक फलांग दूर रहते हैं को भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई है। अजीत सिंह अब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी आगरा से हमारे पड़ोसी थे। वहाँ मैं 3 वर्ष तक कार्यरत रहा था। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ, मुरादाबाद में भी साथ रहे। इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता हो गई थी। आगरा में हमें पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह 1972 और 73 से हृदय रोग से पीड़ित रह रही हैं। उनके हृदय की धमनियाँ सिकुड़ रही हैं धीरे धीरे। 2004 तक उनकी 2 धमनियाँ पूर्ण रूप से और एक अन्य 40% तक बंद हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी कठिनाई होती थी। हृदय रोग चिकित्सक ने बाईपास कराने की सलाह दी थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देरी करी तो स्थिति प्राणघातक हो सकती है। महीने के बाद की तिथि पर निश्चित कर दी गई थी। कुछ महीने पूर्व अजीत सिंह को पक्षाघात का एक और गंभीर आघात हुआ था, किंतु सौभाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे। परंतु अब वह दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। उनके पास आने के लिए वह अनिच्छुक थे, किंतु हमारे आग्रह करने पर वह सहमत हो गए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। श्रीमती अजीत सिंह ने गुरुजी के निर्देश अनुसार उसका जल पीना आरंभ किया। उनकी शल्य क्रिया की तिथि निकट आ रही थी। चिकित्सक ने उन्हें 2 दिन पूर्व परीक्षणों को पूरा करने के लिए आने को कहा। चिकित्सक ने उनको संबंधित आपदाओं से भी आगाह करा दिया था। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजीत सिंह ने
कहा कि यदि चिकित्सालय में सब कुछ सही हो गया तभी वह गुरुजी के पास जाएंगी। उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह चिकित्सालय नहीं गए और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को उनके साथ भेज दिया। उनके जाने के पश्चात अजीत सिंह ने गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करी। चिकित्सालय में श्रीमती अजीत सिंह के परीक्षण हुए। जैसे ही परिणाम आए, वहीं चिकित्सक जो पिछले कुछ वर्षों से उनका उपचार कर रहे थे अचंभित रह गए। परिणामों के अनुसार 2 धमनियां बिल्कुल साफ थी और तीसरी में केवल 40% अवरोध था। चिकित्सकों ने कहा कि केवल चमत्कार से ही ऐसा संभव है। उनके पति को विश्वास है कि यह गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। अब अजीत सिंह, उन जिन्होंने पक्षघात के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, को नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, गुरु कृपा तुरंत विदित होती है। 2006 के आरंभ में स्पॉन्डिलाइटिस के कारण मेरी गर्दन में वेदना हो रही थी। पीड़ा बाजू में फैलकर उसको सुन कर रही थी। त्रिशूल के कारण मैं उसे हिला नहीं पा रहा था। मुझे यह रोग पिछले 8 वर्षों से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के चित्र के सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती करी। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। एक दिन के पश्चात जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। मैंने तुरंत गुरुजी को उस वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। वो दिन से मैं उस रोग को भी भूल गया हूँ। मुक्ति का एक संग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और हम कुछ अल्पाहार कर रहे थे। अकस्मात मेरे वायुमार्ग में कुछ भोजन चला गया और मुझे श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से जल प्रवाह होने लगा, मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। 15 मिनट बीत गए पर चैन नहीं आया। उसी समय मैं गुरुजी के चित्र के सामने से निकला। मैंने बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा किया ही था कि डकार आई, मेरा वायुमार्ग खुल गया। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया, वह महान है। मई 2006 में एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे परिवार की कार दुर्घटना हो गई है। मैं तुरंत दुर्घटना स्थल के लिए निकल पड़ा, जो 5 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी पत्नी का फ़ोन आया था कि पीछे से कार ने मारा था। कार की सीटें गिर गई थी और दरवाजे बंद थे। वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस समय रात्रि के 9:15 बज रहे थे। मेरी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में खरीदारी करने के पश्चात नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के समय भी लाल बत्ती थी और वह सब एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। अचानक उनकी कार को पीछे वाली कार ने टक्कर मारी कि उसको पीछे सामान से लदे आ रहे एक ट्रक ने मारा था। धक्के से कार कुछ आगे चली गई। मेरी विवाहित और छोटी बेटियां जो पिछली सीटों पर बैठी थी, के सिर और पीठ पर चोटें आई थी। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक चित्र था और उसने गुरुजी का चित्र निकालकर उनसे विनती करी। शीघ्र चिकित्सकों ने कहा कि सब सही है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सूजन कम करने के लिए औषधि दी गई। पीछे वाली कार को अति क्षति पहुंची थी। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का अगला भाग तक क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार की इतनी भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद किया। गुरुजी सदा निष्कपट और सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की सहायता करते हैं। लुधियाना से मेरा भतीजा MBA संस्था में प्रवेश परीक्षा और साक्षात के लिए आया था। वह गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए गया और उसने सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा हो जाएगा एडमिशन। परीक्षा के बाद वह आशावादी था। जब संस्था ने परिणाम घोषित किए तो उसका नाम पहली, दूसरी, तीसरी अंतिम परीक्षा सूची में नहीं था। वह शिवरात्रि से प्रतीक्षा कर रहा था। परिणामों से वह अत्यंत निराश हुआ था, किंतु गुरुजी महाराज ने आशीष दिया था। अतः अंतिम सूची में उसका नाम न होते हुए भी 3 दिन के बाद उसको प्रवेश सूचना प्राप्त हुई। उसने आनंदित होकर गुरुजी महाराज का धन्यवाद किया। इतने कम समय में वह उनके शब्द और कृपा से अत्यंत प्रभावित हुआ है। गुरुजी महाराज मन को भी शुद्ध करते हैं। उन्होंने दिव्य संत का अवतार लिया क्योंकि मानव समाज को उनकी अति आवश्यकता थी। गुरुजी अपने आप को अपनी पूर्ण महिमा, असीमित शक्ति, ज्ञान और आनंद सहित प्रकट करते हैं। गुरुजी महाराज सतगुरु हैं जो सब मनुष्यों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उनके लिए जाति, धर्म, लिंग या नागरिकता का कोई अर्थ नहीं है। अदृश्य शक्ति से पृथ्वी से के प्रत्येक कोनों से लोग आकर्षित होकर उनके पास चले आते हैं। गुरुजी महाराज निपुण शिक्षक हैं जो उचित समय आने पर भक्तों को उनके सही मार्ग पर बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी आकर्षण शक्ति का वेग इतनी तीव्र होता है कि किसी में उसका प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। गुरुजी महाराज जगत गुरु है। वह प्रत्येक से उसकी चेतना के विकास के स्तर पर ये व्यवहार करते हैं। वह मनुष्यों को अध्यात्म के कठिन मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अपनी शक्ति से उनके अभिमान को नष्ट कर देते हैं।
आत्मा के विकास के लिए वह समस्त मानसिक और शारीरिक बाधाओं को मिटा देते हैं। इसके लिए मनस सूक्ष्म और विराट स्तर पर उनकी विधि सबके लिए एक समान नहीं होती, अतः उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। गुरु जी की आंखें प्रेम में लिप्त हैं और उनके हस्त ईश्वर सदृश हैं। परमात्मा से हम उनके कंठ से बात करते हैं। गुरु महाराज शांति, सत्य और भातृ भाव फैलाते हैं। उच्च नीम जाति, रंग भेद आदि को मिटाकर वह कष्ट पीड़ा समाज पर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। सत्य, भाईचारे और समानता के जल से वह भौतिकता के विष में डूबे हुए मनुष्यों के हृदयों में बड़ी वेश्या और दुष्प्रभावों को अपने हाथों से साफ कर स्वच्छ कर देते हैं। गुरु जी महाराज ईश्वर का प्रतिरूप और इसकी महानता का प्रतीक हैं। पलक झपकते ही वह स्वर्ग तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। सूर्य और चंद्र, स्वर्ग और नरक, पृथ्वी और आकाश उनके क्रीड़ा स्थल हैं। सत्य वचन है, संक्षेप में आप भी परमात्मा के अवतार हो। जय गुरु जी। अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है हरे रंग का घोड़ा। एक बार की बात है, महाराज अकबर बीरबल और अपने कुछ मंत्रियों के साथ घोड़ों में बैठकर जंगल की सैर पर निकले। बसंत ऋतु थी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली छाई थी। अपने चारों ओर के वातावरण को देखकर अकबर के मन में विचार आया कि अगर इस हरे भरे जंगल में घूमने के लिए घोड़े भी हरे रंग के होते तो कितना आनंद आता। जैसे ही उनके मन में विचार आया तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। अकबर अपना घोड़ा बीरबल के पास लेकर गए और बोले, बीरबल, जंगल के हरे भरे माहौल को देखकर मेरा मन हरे घोड़े में सवारी करने का कर रहा है, इसलिए तुम जाओ और मेरे लिए कहीं से भी एक हरा घोड़ा ले आओ। अकबर की बात सुनकर बीरबल सोच में पड़ गए। वो समझ गए कि महाराज उनके साथ फिर से कोई खेल खेल रहे हैं। बाकी मंत्री भी महाराज की बात सुनकर अचरज में पड़ गए। वो ये सोचने लगे कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं, फिर बीरबल ऐसा घोड़ा लेकर कहाँ से आएगा। थोड़ा सोचने के बाद बीरबल बोले, महाराज हरा घोड़ा तो मैं ले आऊँगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इस काम के लिए 1 सप्ताह देता हूँ। अकबर की बात मानकर बीरबल ने अपना घोड़ा घुमाया और हरे रंग का घोड़ा ढूंढने निकल पड़े। 3 दिन बाद ही बीरबल लौट कर दरबार आ गए। बीरबल को देख अकबर बोले, बीरबल, तुम तो खाली हाथ ही आए हो, हमारे लिए हरे रंग का घोड़ा नहीं लाए। महाराज की बात सुनकर हर कोई और जोर जोर से हंसने लगा। सबको लगा इस बार चतुर बीरबल को चतुराई नहीं कर पाया। माहौल थोड़ा शांत हुआ तो बीरबल बोले, महाराज हरे रंग का घोड़ा मैंने ढूंढ लिया है, यही बताने में आपके पास आया हूँ। बीरबल के पास सुनकर अकबर के साथ साथ दरबार के बैठे सभी लोग हैरान हो गए। हैरानी भरी आवाज़ के साथ अकबर बोले, हरा घोड़ा मिल गया है तो फिर तुम इसे लाए क्यों नहीं। बीरबल बोले, महाराज जिस व्यक्ति के पास वो घोड़ा है वो उसे तभी देगा जब आप उसकी 2 शर्तें मानेंगे। अकबर बोले, ठीक है, उसकी शर्तें बताओ, फिर हम उस पर विचार करेंगे। बीरबल बोले, महाराज उस व्यक्ति की पहली शर्त ये है कि हरे घोड़े को लेने के लिए आपको अकेले ही आना होगा। दूसरी शर्त ये है कि वो घोड़ा काफ़ी अलग और ख़ास है, इसलिए आपको उसे किसी खास दिन ही लेने आना होगा। उस व्यक्ति ने कहा है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा जो भी खास दिन आए उस दिन आप आकर उस घोड़े को ले जा सकते हैं। बीरबल की चतुराई भरी बातें सुनकर अकबर समझ गए कि इस बार भी बीरबल के सामने उनकी होशियारी काम नहीं आई। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, हमें कभी भी ऐसी चीज़ों की चाह नहीं रखनी चाहिए जो किसी भी तरह हमें नहीं मिल सकती। हमें वास्तविकता में रहकर ही अपनी चाहतें बनानी चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करिए, जिससे वो भी इस महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।